पार्वती बहुत ही गरीब माँ थी जो अपनी इकलौती बेटी पूजा का पालन पोषण करने के लिए घरों घरों में सफाई का काम किया करती थी। पार्वती ने गांव के एक सरकारी स्कूल में अपनी बेटी पूजा की जैसे तैसे 12वीं की कक्षा पूरी कराई थी। पूजा पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी, इसीलिए उसे कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी। स्कॉलरशिप मिलने के बाद पूजा बहुत खुश होती है और घर आकर अपनी माँ को बोलती है, माँ देखो मुझे आज स्कॉलरशिप मिली है। आज सचमुच वो दिन है जिस दिन मैंने आपका नाम रोशन किया है। आप कब से इसका इंतजार करती रहती थी ना, देखो कितनी जल्दी आ गया वो दिन। सचमुच क्या, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। पूजा पहले मुझे सभी लोग बोलते थे कि तेरा एक लड़का होना चाहिए, लेकिन मुझे आज अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है और मैं चाहती हूँ मुझे 7 जन्म तेरे जैसी ही बेटी मिले जो अपनी माँ का हमेशा सर ऊंचा करे। अब जल्दी से शहर जाने की तैयारी कर बेटा। हाँ माँ, बस जल्दी से मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर उसके बाद मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब कर पाऊंगी और फिर मैं पैसा ही पैसा कमाऊंगी और फिर एक दिन हमारे पास अपना खुद का घर, बंगला और गाड़ी सब कुछ होगा, है ना माँ? बेटा अब तुझे मौका मिला है इस झोपड़पट्टी और गांव से बाहर निकलकर कुछ करने का, तो इसीलिए तू इस मौके को मत गवाना और एक ऊंचा मुकाम हासिल करना। बस माँ, आपके परिश्रम वाले दिन जाने वाले हैं। एक बार मेरी नौकरी लग जाए फिर मैं आपको शहर ही बुला लूंगी और फिर हम दोनों अच्छे से एक ऐशो आराम वाली जिंदगी जिएंगे। हाँ बेटा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, मैंने तुझे कभी अपने आप से अकेले नहीं करा है, पहली बार कर रही हूँ। न जाने मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी। भगवान करे सब कुछ सही हो, जैसे तैसे मैं कुछ साल गुजार लूंगी। मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आएगी, मेरी इकलौती बेटी जो है तू आखिरकार। सचमुच माँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। अच्छा बेटा, तुझे कब निकलना है? माँ मुझे तो 3 दिन बाद निकलना है। अच्छा माँ, ये सब छोड़ो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना निकालो ना। हाँ, तू हाथ मुँह धोकर आ, मैं तेरे लिए खाना निकालती हूँ। पार्वती अपनी बेटी को खाना खिलाती है। पार्वती ने अपनी बेटी को शहर जाने के लिए अनुमति तो दे दी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिल पर पत्थर रखकर। वो अपनी इकलौती बेटी को कभी अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो उसे एक ऊंचे मुकाम पर भी देखना चाहती थी। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। पूजा अपना सामान बांध लेती है और वो निकलने वाली ही होती है। तभी पार्वती रोते हुए बोलती है, बेटा तुम अपनी माँ के गले लगे बिना ही चली जाओगी क्या? ये लो 2 किलो का घी का डब्बा, रोटी में लगाकर खाती रहना, शुद्ध घी है, पता नहीं शहर में कौन सा नकली घी मिलता हो। और हाँ, सफर के लिए मैंने आलू पूरी बनाई है, समय से खा लेना बेटा, पता नहीं तुम्हें कितना समय लगी आने में। बेटा फोन करती रहना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। माँ रोना बंद करो, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती हूँ। और हाँ, अपना ख्याल रखना, आप मुझे बस समय से फोन करती रहना और आस पड़ोस में सभी लोगों से बातचीत करना और अपना समय गुजार लेना। थोड़े दिन की बात है माँ, मुझे भी आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी भी तो मजबूरी ही है ना। चलो माँ, अब मैं चलती हूँ, मुझे ट्रेन के लिए लेट हो रहा है। खुश रहना मेरी प्यारी बेटी, जल्दी वापस आना। भगवान करे जो भी तुम्हारी ख्वाहिशें हो वो पूरी हो जाए। और ये लो थोड़े बहुत पैसे हैं जो तुम्हारे जरूरी वक्त में तुम्हारे काम आएंगे। शुक्रिया माँ, अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। ये कहकर पूजा ट्रेन में बैठने के लिए रवाना हो जाती है। कुछ घंटों के सफर के बाद पूजा शहर पहुँच जाती है। शहर पहुँचने के बाद पूजा बहुत खुश थी, क्योंकि उसके चारों तरफ रौनक ही रौनक थी। तभी पूजा के गांव की एक दोस्त भी उसे स्टेशन पर मिलती है और वो बोलती है, अरे पूजा तू यहाँ कैसे? मुझे तो स्कॉलरशिप मिली है, इसीलिए मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ। अच्छा तो तू रहेगी कहाँ? मैं तो अभी होटल में ही रहूंगी, अभी नई हूँ, थोड़ा समय लगेगा सेटल होने में। अरे तू चिंता मत कर, मैं भी जब शहर आई थी मुझे तो कोई सहारा देने वाला नहीं था, तू तो मेरे गांव की है, तू मेरे साथ रह ले। इसके बाद पूजा आरती के साथ चली जाती है। आरती एक पीजी में रहा करती थी, वो पूजा को वहीं पर लेकर जाती है। अगले दिन पूजा अपने कॉलेज जाती है और अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देती है। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। पढ़ाई करने के बाद पूजा की जॉब एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग जाती है। आरती के साथ रहकर पूजा बिल्कुल आरती की तरह हो गई थी। आरती पूरा समय क्लब में बिताया करती थी और छोटे छोटे कपड़े पहना करती थी। पूजा भी सेम उसकी बराबरी करने लगी थी और इसी बीच में वो अपनी माँ को भूल ही जाती है।
वहीं उसकी माँ पार्वती दर बदर इधर उधर पड़ोसियों के घर पूजा का नंबर लेकर फोन मिलवाया करती थी, लेकिन पूजा ने तो अपनी सिम ही बंद कर ली थी, जिस कारण से फोन हमेशा बंद रहता था। पार्वती बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। अब उसकी हड्डियों में इतनी जान नहीं थी कि वो किसी के घर में साफ सफाई करके 2 वक्त की रोटी कमा पाए, लेकिन पूजा को इन सब से कोई लेना देना नहीं था। वो तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर संडे वाले दिन डिस्को जाया करती। दिल डिस्को बोले सारी रात सजना। पूजा तूने आज ज्यादा पी ली है मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो तेरे मुंह से पहली बार गाना सुन रही हूँ। ऐसे तुझे मजा आता है क्या? नहीं बता, ऐसे तुझे मजा आता है ना? बता मुझे। मुझे तो बहुत मजा आता है क्लब में, ऐसा लगता है मानो अपनी सारी जिंदगी यहीं पर बिता दूं। पूजा इसी तरह अपनी जिंदगी एंजॉय करती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ बुखार में तप रही होती है, लेकिन उसको इसकी कोई खबर नहीं होती है। पार्वती को जैसे तैसे उसके पड़ोसी खाना दवाई देते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। तभी पड़ोस की काकी आती है और बोलती है, तू तो हर जगह बोलती रहती थी तेरी पूजा बेटी ने तेरा गर्व से सर ऊंचा कर दिया है। बताना कहाँ से ऊंचा किया है? बल्कि वो तुझे यहाँ पर लावारिस छोड़कर चली गई है, अब खुद शहर में मौज कर रही है। ऐसी कौन सी बेटी है जो 3 साल तक अपनी माँ को नहीं देखने आएगी? उसे तो पता है ना कि उसका तेरे अलावा कोई नहीं है। नहीं काकी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता वो अपनी नौकरी में व्यस्त हो। बड़ी बड़ी कंपनी में लोग छुट्टी कहाँ देते हैं, काम ही करवाते हैं पूरा समय। और मेरी बेटी इस तरह मुझे कैसे भूल जाएगी? वो मुझसे बहुत प्यार करती है। जब ही तो 3 साल से उसने तुझे एक बार फोन नहीं किया। काकी, तुम्हारा जमाई भी तो उसी शहर में रहता है, उसे तो पता भी होगा कि मेरी बेटी कहाँ रहती है। तुम तो बता रही थी कि वो 2 बार प्रियांशु से मिली है। उसे बोल दो कि मुझे मेरी बेटी के पास छोड़ आए, आपका बहुत एहसान होगा। ठीक है, मैं कल फोन करके उसे बुला लूंगी, तुम तैयार रहना जाने के लिए। काकी फोन करके अपने जमाई को गाँव बुला लेती है। प्रियांशु पार्वती को शहर ले जाता है और पूजा के घर के पास छोड़ देता है। काकी, यही पूजा दीदी रहती है, अभी तो ताला लगा हुआ है, तुम यहीं पर इंतजार कर लो, आती होंगी दीदी घर। प्रियांशु इतना बोलकर चला जाता है। पूरा दिन हो जाता है। धूप में पार्वती पूजा के घर के आगे बैठे रहती है, जिस कारण उसकी तबीयत और खराब हो जाती है। रात के समय में पूजा अपने कुछ दोस्तों के साथ घर आती है। तभी अपनी बेटी को देख पार्वती की ममता छलकने लगती है और वो दौड़कर अपनी बेटी को गले लगाने के लिए जाती है। तभी पीछे हटाते हुए पूजा बोलती है, आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती हूँ। थोड़े बहुत रुपए पैसे चाहिए तो ऐसे ही मांग लो, गले पड़ने की क्या जरूरत है? अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पार्वती को बहुत धक्का लगता है और वो चुपचाप जाकर पूजा के घर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। जब पूजा के सारे दोस्त चले जाते हैं, तब पूजा अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं आ जाती ना आपके पास, और आपने सबके सामने मुझे बेटा क्यों बोला? आज मेरी इंसल्ट होते होते बची है, और ये क्या हुलिया बना रखा है अपना? आज तुझे अपने दोस्तों के सामने अपनी माँ को माँ बोलने में शर्म आ रही है? मैंने तुझे यहाँ पढ़ने लिखने के लिए भेजा था, मुझे नहीं पता कि तू यहाँ पर आकर अपने संस्कार ही भूल जाएगी। और ये इतने छोटे छोटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? माँ, इसे फैशन बोलते हैं, शहरों में ये सब चलता रहता है। पूजा, तुम ये भूल रही हो कि हमें अपनी संस्कृति कभी नहीं बदलनी चाहिए। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सचमुच तुमने मेरी नाक कटवा दी। माँ, ये सब छोड़ो, जाकर नहा लो, बहुत बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से, पूरा पसीना पसीना हो रखा है। पार्वती का मन बहुत उदास होता है और वो सोचती है कि कुछ भी बोलने से अच्छा है चुपचाप अपनी बेटी के साथ जैसे वो रख रही है वैसे रह ले। पूजा रोज काम पर जाने पर अपनी माँ को घर में बंद करके चली जाया करती थी। पार्वती को घर के तौर तरीके कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो तो गांव में रहती थी। उसे खाना बनाना भी चूल्हे पर नहीं आता और वो आरओ से पानी भी नहीं निकाल पाती। सब कुछ मॉडर्न तरीके का था, इसीलिए वो बेचारी ड्राइंग रूम में बिना कुछ खाए सिर्फ लेटी रहती है। शाम को जब पूजा काम से लौटती है तो उसका बॉयफ्रेंड पवन उससे बोलता है, पूजा, चलो आज मैं तुम्हारे घर चलता हूँ, काफी दिन हो गए हैं मैं तुम्हारे घर नहीं गया, आज रात में वहीं रहूंगा। अरे नहीं पवन, तुम कभी और आना, आज मत आओ, मेरा पूरा घर फैला हुआ है, कभी और मिलते हैं ना। ऐसा क्या है जो तुम मुझे मना कर रही हो? अब तो मैं जरूर तुम्हारे घर जाकर रहूंगा। पवन के जिद करने पर पूजा उसे अपने घर ले आती है। जैसे ही पूजा और पवन घर में आते हैं, तभी पार्वती बोलती है, पूजा बेटा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, सुबह से मैंने पानी नहीं पिया है, मुझे तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ अलग तरीके का है, मुझे पानी पिला दे जरा। अरे माँ, तुम कितनी गंवार हो, आरओ है, सिर्फ एक बटन ही तो दबाना है, पानी खुद ब खुद आ जाएगा।
और मैंने आपसे मना करा था ना कमरे से बाहर मत आना, तो फिर तुम कमरे से बाहर क्यों आई? पूजा, ये तुम्हारी माँ है क्या? हाँ पवन, देखो कितनी गवार है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी माँ से नहीं मिलवाना चाहती थी। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है इन्हें अपनी माँ बोलने में। पागल हो गई हो क्या पूजा? तुम अपनी माँ के बारे में कैसी कैसी बातें बोल रही हो? तुम अपनी माँ की बिल्कुल इज्जत नहीं करती हो। सोचो, अगर मैंने तुमसे शादी करी तो तुम मेरी माँ की क्या इज्जत करोगी? यूं ही उनको गवार गवार बोलोगी। और फिर हर माँ को अपने बच्चे की फिक्र होती है। देखो, गांव से वो अकेले तुमसे यहाँ मिलने आ गई, लेकिन तुम हो कि अपनी माँ को अनाप शनाप बक रही हो। मुझे माफ करना, लेकिन जो अपनी माँ की इज्जत नहीं दे सकता, मैं उससे कभी शादी नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो पवन, मैं आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझसे क्या माफी मांग रही हो? अपनी माँ से माफी मांगो। पूजा अपनी माँ से माफी मांगती है और उसके बाद अपनी माँ से गले लग जाती है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। पार्वती अपनी बेटी पूजा की शादी पवन से करवा देती है, जिसके बाद हंसी खुशी सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।